नमस्कार साथियों। आज जो मैं इंफॉर्मेशन आपके लिए लाया हूं वो है ब्रिटिश काल के शिक्षा आयोग और शिक्षा समितियां, द एजुकेशन कमीशंस एंड एजुकेशन कमिटीज ऑफ द ब्रिटिश पीरियड ऑफ इंडिया। चलिए शुरू करते हैं। तो विभिन्न शैक्षिक समितियां और कमिटीज और कमीशन को देख रहे हैं हम। तो सबसे पहला जो हम कमीशन देखते हैं वो 1882 का हंटर कमीशन है, जिस समय वायसराय थे लॉर्ड रिपन। विलियम हंटर इसके चेयरमैन थे, अध्यक्ष थे, और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था भारत में शिक्षा के विकास के लिए अध्ययन करना और सुझाव देना कि किस प्रकार से डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया हो सकता है, इसको स्टडी करना इसका मुख्य उद्देश्य था। दूसरा हम देखें तो लॉर्ड कर्जन का हमें यूनिवर्सिटी कमीशन दिखता है, विश्वविद्यालय आयोग दिखता है, जो कि 1902 में आया। इसमें जो अध्यक्ष थे वो थे थॉमस रेले और वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। इनका काम था कि भारत में यूनिवर्सिटीज को स्थापित करना और फिर इससे जुड़े हुए जो उच्च शिक्षा है उसके रिफॉर्म्स, उसके सुधारों को लागू करना। फिर हम चैम्सफोर्ड के वायसराय के टर्म में कोलकाता यूनिवर्सिटी कमीशन देखते हैं, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग देखते हैं, जिसको हम सेडलर कमीशन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि माइकल सेडलर इसके अध्यक्ष थे 1917 में। तो जो यूनिवर्सिटीज, जो उच्च शिक्षा के लिए रिकमेंडेशंस दी गई थी, वो किस तरह से लागू हुई, उसमें कितना काम हुआ, और यहीं से आप देखेंगे कि यूनिवर्सिटीज, भारत में यूनिवर्सिटीज का स्थापना शुरू होता है। तो कंडीशन ऑफ यूनिवर्सिटीज इन इंडिया, और फिर ब्रिटिश कालीन यूनिवर्सिटीज की स्थापना, चाहे हम कैलकाटा यूनिवर्सिटी की बात करें जो आज हम देख रहे हैं, या फिर मद्रास यूनिवर्सिटी की, या फिर बॉम्बे यूनिवर्सिटी की, तो ये सभी इसी के रिजल्ट में हमें देखने को मिलते हैं। फिर लॉर्ड रीडिंग जिस समय वायसराय थे उस समय इंडियन डिसबैंडमेंट कमेटी, भारतीय विघटन समिति का गठन किया गया, जो कि भारत में जो हमने देखा कि सत्ता परिवर्तन हुआ था, तो सत्ता परिवर्तन में शिक्षा और अलग अलग जगह हम बदलाव देखते हैं। तो लॉर्ड इटकैप इसके अध्यक्ष थे, जो 1923 में आया था, और इसका काम था सेंट्रल कमिटी ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की केंद्रीय समिति बनाना, जिससे कि भारत भर में शिक्षा के जो मैकॉले के अलग अलग हमारे सुझाव थे उनको लागू किया जा सके, और इंडियन एजुकेशन के रिफॉर्म्स के ऊपर, ये हर स्तर पे रिफॉर्म्स के ऊपर काम करने की बात करी इन्होंने। उसी समय आप देखेंगे कि हमारे अलग अलग मूवमेंट शुरू हो रहे थे। 1900 हम देखेंगे 17 के आसपास तक हमें इंडियन नेशनल मूवमेंट में गांधी जी के पदार्पण के बाद बहुत सारा डेवलपमेंट देखने को मिला था। तो उसके रिस्पांस में 1923 में इस कमीशन को लाया गया था। फिर जब भारत की आजादी के लिए 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के बाद भारत की आजादी और सुधार के ऊपर बहुत ज्यादा हमारे जोर दिया जाने लगा, तो लॉर्ड वेवल के वायसराय जब थे उसमें सार्जेंट योजना, सार्जेंट प्लान को लाया गया था 1944 में, जिसे हम जॉन सार्जेंट उस समय उसके अध्यक्ष थे। इनका काम था भारत में ब्रिटेन के बराबर की शिक्षा के मानकता को लागू करना, क्योंकि उस समय मांग उठने लगी थी अंग्रेजी शिक्षा। देखेंगे कि हम एंग्लो विश्वविद्यालय स्थापित होने लगे थे, एंग्लो स्कूल स्थापित होने लगे थे, भारत शिक्षा में सुधार की बात करने लगा था। तो इन्होंने कमीशन, एक आई वॉश कमीशन रखा, जिससे कि इंडियंस विरोध में ना जाएं और भारतीय शिक्षा में हम सुधार के लिए प्रयास कर रहे हैं, भारत के सामाजिक सुधार की बात कर रहे हैं, इस तरह की बातें इन्होंने करना शुरू किया था। साथियों, ये इंफॉर्मेशन अलग अलग टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम और अलग अलग पात्रता परीक्षा में बार बार पूछी जाती रहती हैं। ये भी एक छोटा सा प्रयास है शिक्षक भर्ती परीक्षा और शिक्षक पात्रता परीक्षा में आपकी सहायता का। जो लोग इस वीडियो को देख रहे थे उन सभी का धन्यवाद। फिर मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में इसी तरह की कुछ इंफॉर्मेशंस के साथ। नमस्कार।